ये स्टोरी है रिया की और अनिल की। कैरेक्टर सेम है, नाम बस अलग है। मैंने इनसे एक साल पहले बात की। ये दोनों मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किए। दोनों का लगभग सेम बैकग्राउंड, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज, दोनों ने फाउंडेशन कहीं और से किया हुआ था और ऑफ कोर्स दे डोंट नो ईच अदर, लेकिन सेम सिचुएशन थी। ऐसा भी नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और ये इंटेलिजेंट नहीं था। सेम सिचुएशन थी, बुक्स भी सेम पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत दोनों ने पढ़ रखी थी, यूट्यूब का एक्सेस दोनों को था, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक था, फैमिली सपोर्टिव थी। लेकिन एंड में क्या हुआ, इस साल मेंस कौन दे रहा है इन दोनों में से, इस साल इन दोनों में से किसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, वो आपको शॉक में डाल देगा। दोनों बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दोनों में से एक स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया और एक स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया, वो मेंस लिख रहा है। सो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। लेकिन मैंने इनको गाइड क्या किया, जो मैंने इनको सजेस्ट किया, जो मैंने इनको बताया कि फॉर द नेक्स्ट 6 months तुम्हें करना क्या चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, हर एक सीरियस एस्पिरेंट के दिल में रिया और अनिल बसते हैं। अब आपको यह फर्क करना है कि आप क्या बनना चाहते हो। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इनका आउटपुट क्या था, आखिर कौन मेंस लिख रहा है इस साल और कौन फिर से प्रीलिम्स दे रहा है आपके साथ। लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले मैंने YouTube पे ये वीडियो ली थी, ये वाली वीडियो, जिसमें कि डोंट वेस्ट टाइम, फॉलो दिस टाइम टेबल, जिसमें लगभग 23,000 व्यूज हैं। इसमें मैंने टाइम टेबल के बारे में जिक्र किया था कि प्लीज इस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करिए, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वीडियो मैंने ये पूरा प्लानर आप लोगों को मैं अब टेलीग्राम पे देने वाला हूं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। टेलीग्राम पे ये पूरा प्लानर देने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन विद स्टडी एंड रिसोर्सेज। इसमें क्या था, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे प्री मेंस के, कैसे हम कितने घंटे में, ये देखिए कितने दिन में इसको कवर करना है, 32 डेज, 30 डेज। ज्योग्राफी को आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। और नीचे अगर हम जाएंगे तो हर दिन का वहां पर टॉपिक दे रखा है, टॉपिक भी है और डिटेल्ड माइक्रो टॉपिक भी है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड रखेगा। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके वहां पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें रिसोर्सेज भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की। ठीक है, ये सब मेडिवल हिस्ट्री कब से कितने पढ़ना है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप स्किप कर सकते हो उसको, और कोई जरूरी नहीं है। इन स्टूडेंट्स रिया और अनिल को भी मैंने इस टाइप का टाइम टेबल दिया हुआ था एंड दे हैव यूज्ड इट। उनको मतलब पसंद आया था, एटलीस्ट कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में क्लैरिटी रहती है। ऑलराइट, चलिए ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से। ऑलराइट, फेयर इनफ। चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे इस कहानी के ऊपर। सबसे पहले ये जो वक्त है जुलाई से लेकर दिसंबर का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। एंड अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जामिनेशन के लिए, देन दिस विल बी टफ। इट इज टफ, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स सीरियसली नहीं लेंगे इस महीने को। ये साल का जो सेकंड हाफ है हमारा, इसमें जिंदगी बदल जाती है और फिर से साल वेस्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं ना कि जनवरी 1 तारीख को कि यार मेरा साल ऐसा गया, मेरा पिछला साल वैसा गया। आई वॉन्ट यू टू से यू हैव स्पेंट वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ बाई वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर ड्रीम। ओके, बहुत कम टाइम बचा है। 6 महीने में जिंदगी पलट सकती है, दुनिया बदल सकती है, जज्बात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर काम करना है। फॉर द नेक्स्ट 6 months लेट अस स्टार्ट। मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, ध्यान करना। ठीक है, ये जो जुलाई से लेकर और टाइम हमारे पास है ना, यू हैव टू बी मेंस ओरिएंटेड। पढ़ना है हमें मेंस ओरिएंटेड। ठीक है, ये मैं यही सोचकर आप लोगों को बता रहा हूं कि रिया और अनिल को मैंने क्या बताया था। ठीक है, मैंने उनको भी यही बोला था, 6 महीने डेडिकेशन के साथ करना। दोनों ने बहुत मेहनत की थी। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू रेडी? तो अगर इसका जवाब मैं एंड में दूंगा तो आप कमेंट कर देना कि यस आई एम। ठीक है, दिमाग में रखे रहिएगा, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले इफ यू आर रेडी देन प्लीज लेट अस टॉक अबाउट
दोज इंपॉर्टेंट थिंग विच यू डोंट हैव टू डू इन द नेक्स्ट 6 months, प्लीज ये मत करिएगा। क्या नहीं करना है आपको? नॉट टू डू, ये करने मत लगना, नॉट टू डू है। व्हाट? नंबर 1, प्लीज डोंट बाई एवरी कोर्सेज, ठीक है? बेस्ड ऑन योर नीड वही बाई करो, बेस्ड ऑन द मार्केटिंग मत बाई करो। नाउ डोंट कीप चेंजिंग योर बुक लिस्ट, बुक लिस्ट हैज टू बी फिक्स, वन बुक वन रिसोर्सेज। हर एक बुक की एक PYQ और एक स्टैंडर्ड बुक आपको रखनी है, दैट इज इट। उसके बाद डोंट स्पेंड आवर्स इन वॉचिंग स्ट्रैटेजी वीडियोज, डोंट वॉच टू मच, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि अनिल और रिया में से किसने गलती की थी यहां पे, ठीक है? क्या लगता है आपको? ठीक है। डोंट पोस्टपोन आंसर राइटिंग, गाइज ये मत करना कि सिलेबस खत्म होगा तो आंसर राइटिंग मैं करूंगी या करूंगा, ये मत करना, ये ब्लंडर मत करना। डोंट उसको स्किप भी मत करना, पोस्टपोन भी मत करना। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, एंड आई नो यू आर नॉट लुकिंग फॉर मोटिवेशन, बट डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, मोटिवेशन खुद से निकल कर आएगा, ठीक है? ये डोंट कंपेयर योर सेल्फ एवरी डे कि यार मेरा जो बगल वाला है या बगल वाली है उसने यहां तक कंप्लीट कर लिया है, उसकी जर्नी तो ऐसे है, वाओ यार उसका तो ये सब कंप्लीट है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। अगर तुम कंपेयर करने बैठोगी ना तो बहुत कंपेयर कुछ रह ही नहीं जाएगा। आपको पता है ना, इस एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड लोग भी एग्जाम देते हैं, जिनका इंटरव्यू में नहीं हुआ था वो भी एग्जाम देते हैं, जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं आता वो भी एग्जाम देते हैं। तो करो फिर सेलेक्ट, करो फिर कंपेयर। किससे कंपेयर कर सकते हो? कंपेयर करने के लिए तो बहुत एक से एक तुर्रम खान बैठे हैं यहाँ पे। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। इफ यू वांट टू कंपेयर, कंपेयर विथ योर प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, हाउ हैव यू ग्रोन अप। नाउ डोंट रीस्टार्ट एवरी मंडे, या इस मंडे से शुरू करते हैं, इस महीने से शुरू करते हैं, नई स्ट्रैटेजी, नया महीना। ये सारे मिस्टेक्स ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। डोंट डू दैट, ओके? ये पहला फ्रेश मंथ है, नेक्स्ट फाउंडेशन बहुत अच्छी रखी है अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है फॉर द नेक्स्ट 6 months, ओके? नाउ अगर मैं आपसे 31 दिसंबर को मिलूंगा तो क्या आपके अंदर क्या क्या बदलाव आने चाहिए, ठीक है? गोल होना चाहिए ना, टारगेट होना चाहिए ना। अगर मैं आपसे 31 दिसंबर को मिलूंगा देन वो 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मतलब 31 दिसंबर को मैं जब वीडियो रिलीज करूंगा तो आप कमेंट करना कि ये आई हैव डन इट इन द लास्ट 6 months। क्या क्या था? अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी, कि पूछता क्या है, आंसर राइटिंग आप आराम से कर चुके होगे, रिकॉल कंसेप्ट आपको हो रहा होगा, देन PYQ की एनालिसिस, एंड देन आपको पता होगा कि मेरे वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, एंड देन यू मस्ट हैव योर रिविजन नोट्स रेडी, ओके? सो व्हेन आई टॉक अबाउट रिकॉल कंसेप्ट और राइटिंग आंसर्स, ध्यान से सुनना। अगर आप 31 दिसंबर को GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे इनको कुल मिला के अगर आपने 300+ आंसर की प्रैक्टिस की है, यू आर गुड टू गो। ऑनेस्टली बता रहा हूं, तुम बस ये समझ लो कि हर GS पेपर का मेरे को 80 to 100 आंसर राइटिंग करनी है। 100 बेयर मिनिमम मान लो, 100 आंसर्स, ओके? 100 थीम्स तो है ही। थीम्स कहां से पता चलेगी? हमारे PYQ की माइक्रो थीम से। तो 100 थीम तो है ही, 100 थीम पे लिखो आंसर्स यार, है ना? क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? GPT से निकाल लो क्वेश्चंस, इतना क्या लोड है? समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर next 6 months. So on 31st of December, I will ask this question, ठीक है? जवाब देना है आपको, so you have to be ready कि ये मेरा गोल है, कैसे करूंगी मैं, ठीक है? मैं क्यों कह रहा हूं मेंस रेडी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? खुद सुनिए, रैंकर्स से सुनिए जो कि मार्गदर्शन IAS से एसोसिएटेड हैं, ठीक है? रैंकर ऑल इंडिया रैंक 170, अभिजीत हु क्लियर्ड यूपीएससी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, जॉब के साथ एग्जाम क्लियर किया। यार सोच के देखो, आपके पास तो फुल टाइम है नौकरी, अगर आपके पास भी होगी। डॉक्टर थे, डॉक्टर की लाइफ तो और भी ज्यादा बहुत हेक्टिक रहती है, स्टिल ही क्लियर्ड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और IPS मिल गया इनको। हाउ? मेंस रेडी पहले था, वो जो 6 महीने में एकदम पलंग तोड़ मेहनत की है। नाउ इनके दोस्त, ठीक है, इनके दोस्त हमारे हर्ष लोढ़ा, ही क्लियर्ड यूपीएससी थ्राइस, 2 टाइम मतलब क्लियर किया हुआ है, 3 बार मेंस लिखा हुआ है। ही क्लियर्ड यूपीएससी 2025 और 2026 का प्री दिया है आपके साथ, हो गया इनका। ही सेड यार, और इनके भाई IAS ऑफिसर हैं, तब भी इनको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ही सेड कि मेरा मेंस रेडी नहीं था, मेरे को प्रॉब्लम हुई,
मेरा ऑप्शनल नहीं रेडी था, आंसर राइटिंग नहीं रेडी था, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग गया. बट नाउ आई अंडरस्टैंड द पैटर्न. नाउ ही इज फोकसिंग ऑन ओनली मेंस 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 मेंस. अब तो मेंस दे रहे हैं ये 2026 का. ऑलराइट, सो लर्न फ्रॉम द बेस्ट. ठीक है, इनकी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस. ऑलराइट, समझ में आ गया? ये हो गया है. नाउ मैं आपको कुछ गोल दे रहा हूं. ठीक है, गोल क्यों? क्योंकि अब टारगेट तो फिक्स करना पड़ेगा ना, 6 महीने में करना क्या है. गोल क्या है? नंबर 1, पहला गोल. ठीक है, मैंने आपके लिए गोल सेट कर रखा है, मैंने नोट्स बनाई हुई है आपके लिए. ठीक है, पहला गोल हमारा ये रहेगा. टारगेट आप लिखोगे, पेन पेपर उठा लो कि मेरे को अपना फाउंडेशन सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है. अब बोलेंगे फाउंडेशन कौन कौन सा है, तो हमारा जितना भी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, IR. When we talk about foundation, the static portion. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, आपको इकोनॉमी में पता होना चाहिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बजटिंग का मतलब क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 1857 में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, रिवॉल्ट पूरे इंडिया से कहाँ कहाँ था. साइंस एंड टेक में आपको जनरल बायोलॉजी पता होनी चाहिए. इन्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है. IR में आपको इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पता होनी चाहिए. दिस इज हाउ द एग्जैक्टली फाउंडेशन रेडी है हमारा. ठीक है, ये कवर कर लेना है हमें. उसके बाद फिर हमारा सेकंड बनता क्या है, ये तो फाउंडेशन हो गया. ठीक है, देन सोसाइटी प्लस गवर्नेंस, एटलीस्ट ये तो हमारा कंप्लीट हो. ये टारगेट लेकर हम लोग चलेंगे. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 2 का. ठीक है, नाउ इसको ऐसे कर देते हैं. एक तो समझ में आ गया ना, एक हमारा फाउंडेशन था. ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा वी विल टारगेट कंप्लीट PYQ एनालिसिस. PYQ एनालिसिस लिखते जाओ आप लोग, मैं बताऊंगा आप लोगों को किसमें रिया और अनिल फेल हो गए थे. PYQ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स कि हर चैप्टर के बाद आफ्टर एवरी चैप्टर आपको अपने आप से पूछना है कि व्हाट डिड यूपीएससी आस्क. यूपीएससी ने इस चैप्टर से क्या पूछा है. ओके, ये कहां से पता चलेगा? सिंपल सी बात है, मैं अपनी माइक्रो थीम खोलूंगा और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी हैंडबुक है माइक्रो थीम की, मैं ये खोल लेता हूं. ठीक है, बाय द वे भाई हमारी PSIR की माइक्रो थीम आने वाली है. ठीक है, सो अगर मैं खोल लेता हूं लेट्स से ज्योग्राफी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. चलो, अब मेरे को यह होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक फिनोमेना और वेदर का इवेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज और उसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, एल नीनो ला लीना होता क्या है, रोल क्या है ट्रोपोस्फियर का वेदर और क्लाइमेट के फॉर्मेशन में, एयर मास का क्या रोल है क्लाइमेट के चेंज में. ये सब मेरे को नहीं पता है तो फिर ब्लंडर हो सकता है. ये तो यानी कि जब आप चैप्टर पढ़ोगे क्लाइमेटोलॉजी तो आपको इन सब का आंसर होना चाहिए, कवर आना चाहिए. ठीक है, सो once you read the chapter you come back to our micro theme and check do you know this process or not, because UPSC has been asking every year, almost every year same concepts. ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना ही करना है. ये हो गया. देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाई. ठीक, 2 देन 3. बाय द वे यू वेयर यू कैन बाय द माइक्रो थीम, यू कैन बाय द माइक्रो थीम फ्रॉम आवर वेबसाइट. ठीक है, courses.margdarshanIAS.com एंड देन यू कैन स्क्रॉल अप. आप स्टोर में जाओगे, लॉग इन करो, आपको मेंस की माइक्रो थीम मिल जाएगी इजीली, प्री की भी मिल जाएगी इजीली. ठीक है, कॉम्बो बाय करिए और स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को. ऑलराइट, नाउ हमारा थर्ड गोल है आंसर राइटिंग. प्लीज जैसे मैंने बताया उसको डिले मत करिए. एक टॉपिक खत्म हो रहा है हमारा, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट फिनिश हो गया. एक सब्जेक्ट के लिए तो आप वेट कर ही सकते हो, एक सब्जेक्ट जैसे हो गया आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. डोंट डिले आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं कि एकदम टॉपर जैसा आंसर लिखें. जो आप टॉपर का आंसर देखते हो वो उनका आउटपुट है, सालों की मेहनत है. आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हो. सो डोंट राइट इन इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, इसी चैनल पे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ली है, हाउ टू राइट योर फर्स्ट आंसर लिया है, प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा. चौथा गोल क्या होगा हमारा, वो है नोट मेकिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब मैं बोल रहा हूँ नोट मेकिंग, विच मीन्स आपके नोट में माइंड मैप्स होने चाहिए, आपके नोट्स में फ्लो चार्ट भी होने चाहिए, आपके नोट में और बढ़िया समराइजेशन ऑफ कंटेंट होना चाहिए.
मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको, आपकी नोट्स किस तरीके की हो सकती होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमारा एक नोट है, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 3 का है। अगर मैं इसको दिखाता हूं एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से हमें नोट्स प्रिपेयर करनी है टॉपिक वाइज, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ये, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत कितने मिलियन या बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग कहां स्टैंड करते हैं। दूसरी चीज कि इश्यूज क्या हैं हमारे इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। ये आपको मेंशन करने पड़ेंगे विथ डेटा। आपके नोट्स कुछ इस तरीके से बने होने चाहिए, ठीक है। लो एफिशिएंसी, सेफ्टी, ये वो, देन यहां पर आप कुछ अलग करंट कुछ पढ़ोगे, यहाँ पर नोट्स बिल्ड हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकोगे। वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स की क्या रिपोर्ट है, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, ठीक है। रेलवेज में क्या हो रहा है, देन रेलवेज में क्या प्रॉब्लम है, देन उसके बाद आपको एयरपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, रोडवेज में क्या प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन करना कि नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। इस तरीके के नोट्स आपके टॉपिक वाइज बनने चाहिए। ये कहां से बनेंगे, टॉपिक कहां से मिलेगा आपको, पीवाईक्यू की माइक्रो थीम से बनेगा, ठीक है। आप जाइएगा हमारे पीवाईक्यू की माइक्रो थीम पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे हमें बनाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, रेलवे, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको पता चल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, रीजनल एयर कनेक्टिविटी, उड़ान स्कीम क्या थी, ठीक है। सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या है, ये पूछ रखा है आप लोगों से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मॉडल, और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल क्या होता है, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, इस पे आपको नोट्स प्रिपेयर होनी पड़ेगी। तो ये आपका जॉब है भाई, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो हो गया हमारा 4। 5वां हो गया हमारा करंट अफेयर, ठीक है, कि आपको वीकली करंट अफेयर फॉलो करना है और उसके लिए कोई नया वो नहीं बनाना है, आपको जो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसी में वैल्यू ऐड करते जाना है। विच मीन्स कि अगर मैं फिर से बात करूं तो हमारा ये टॉपिक है, ठीक है, हमारे पास हमें ये टॉपिक मिल गया सॉलिड कलर में, ठीक है। आपका एम है, ये एम क्या है कि मेरे को 6 महीने में मेंस रेडी होना है, ठीक है। आपके पास ये 4-5 गोल मैंने आपको बता दिए, गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4, ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर को ये सारे गोल हमारे पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। अब इस गोल को फुलफिल करने के लिए आपको टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कि टाइम टेबल कैसे करना पड़ेगा, देन डेली कैसे हम स्टडी करेंगे, वो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। 2 चीजें हैं, या तो आपको खुद से ये करो, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, नहीं यू ज्वाइन सम प्रोग्राम, किसी का भी जो कि मेंस रेडी प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि टारगेट ये है, ये कवर करना है। जैसे हमारा मेंस रेडी प्रोग्राम जो है वो एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है 13 तारीख से, क्योंकि ये देखिए ये मेंस रेडी प्रोग्राम है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये वो, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली ऑन द सेम इन लाइन एंड लेंथ जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो 4 गोल हैं उसको पूरा करने के लिए फाउंडेशन, नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग एंड देन करंट अफेयर को इंटरलिंक करके हम लोग ये चलेंगे। एंड डेफिनेटली पीवाईक्यू तो रहेगा ही रहेगा। मेंस रेडी में हम लोग क्या, ये सारा लेक्चर देख रहे हैं आप, ये है हिस्ट्री से लेकर एसे तक कंप्लीट जीएस का मेंस पार्ट। स्टार्टिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है, लाइव आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, इसके साथ साथ हमारे पास ये 2 लेयर में पूरा बना हुआ है, लेयर 1 एंड लेयर 2। लेयर 1 में हमारा क्या है, फाउंडेशन, वीडियो लेक्चर्स वगैरह हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगी। लेयर 2 में क्या है, लाइव एप्लीकेशन वर्कशॉप है, जहां पे आपकी नॉलेज मार्क्स में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसको एनरोल करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है और गूगल फॉर्म दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, हमारी टीम पहुंच जाएगी आपके पास, ठीक है। नाउ अब यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो मैंने आपको दिखाया है कि ये टारगेट है हमारा, ये गोल है कंप्लीट, ओके, ये करना है। डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं 30 डेज का आपको बता रहा हूं। 30 डेज का हमारा जो प्लान है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट जो है वर्किंग प्रोफेशनल, एक पार्ट जो है फुल टाइम का, ठीक है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो डेली मतलब एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं 2 घंटे का, और एक जीएस का सब्जेक्ट ले सकते हैं 3 घंटे का, ठीक है। अब 2 घंटे में आप 1 घंटे लेक्चर देख सकते हैं या फिर 1 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर अगर आप डेली लेक्चर देख रहे हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन लेक्चर देखिए, 2 दिन सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। सेम
ये तो आपका 5 घंटे यहाँ पर 5 से 6 घंटे ऐसे यूटिलाइज होगा। जो फुल टाइम है आप एक ऑप्शनल देख सकते हो, 2 से 3 घंटे की सिटिंग, देन 2 जीएस पेपर यहाँ लगा सकते हो, प्लस आप आंसर राइटिंग एंड आंसर राइटिंग अगर कवर हो चुकी है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक करंट अफेयर के लिए कोई ना कोई जनरल अवेयरनेस के लिए कोई वीडियो देखनी है एंड देन उसके बाद रिवीजन करना है। ठीक है, बेसिकली ये 10 आवर्स में आपको 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल, जीएस 1 कोई एक पेपर और कोई जीएस का दूसरा पेपर, ठीक है, 3 घंटे यहाँ, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, 5 और 3 8 यहाँ हो जाएंगे, प्लस रिवीजन का स्लॉट है और आपको एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ोगे? मान लेते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस ज्योग्राफी हमने उठा लिया और जुलाई में उसको फिनिश कर दिया। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे फॉर द नेक्स्ट 30 डेज? एक ऑप्शनल हमने उठा लिया, प्लस हमने एक पॉलिटी उठा ली, प्लस हमने एक ज्योग्राफी उठा लिया और हम फिनिश करेंगे 31st ऑफ जुलाई को हमारा खत्म होगा। ये माइक्रो प्लानिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब ये जो डेली का प्लान है, डेली प्लान ही आपको अप्रोच, आपको ये जो टाइम टेबल आपने गोल सेट किया है उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो सबसे प्रॉब्लम यही आती है, व्हाट शुड आई स्टडी? अगर आपके पास आज का प्लान नहीं है, लाइक व्हाट यू वांट टू स्टडी, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है आज, कल क्या पढ़ोगी, अगले हफ्ते, अगले महीने और अगला क्वार्टर क्या जाएगा, वही रेलेवेंट है। तुम भले प्लान बना लो दिसंबर तक का, ठीक है, दिसंबर तक का मेरा प्लान रेडी है, लेकिन आप आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, टुमारो, अगर वो नहीं रेडी है देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, सो पिक वन सब्जेक्ट एंड फिनिश। देखो, फिनिश सबको करना है बट पिक वन। ठीक है, यही प्रॉब्लम अनिल और रिया ने की थी, मैंने उनको फिर सजेस्ट किया था कि आगे करना क्या है। ठीक है, सो अभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 2 घंटे अपना टाइम वेस्ट करते हैं जस्ट इन थिंकिंग कि करें क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, यही टाइम वेस्ट है। डेली कुछ ना कुछ हम फंसते रहते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, ये नहीं करना है हमें, इसीलिए मैंने इस वीडियो को लेकर आया, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, और क्यों टफ होने वाला है? क्योंकि इस साल 2026 में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का प्री नहीं क्लियर हुआ है। नेक्स्ट ईयर ये आपके साथ कॉम्पीट करेंगे। ये बहुत टफ सिचुएशन है। पेपर जैसा भी आए, यू डोंट एक्सपेक्ट टू बी पेपर की ईजी आएगा, पेपर टफ आएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन भी टफ आएगा। आपको प्रिपेयर करना है, आइदर यू आर वर्किंग और जॉब में, कॉलेज में हो या फुल टाइम हो, आइदर और आपको 100% अपना एफर्ट्स मारना पड़ेगा यहाँ पे। प्लीज डोंट वेस्ट दिस टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम बिल्डिंग नोट्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था पूरे के पूरे सिनेरियो में, ये समझ में आ गया? तो पहले हमें फाउंडेशन, उसके बाद हमारी शॉर्ट नोट्स हैं, देन उसके बाद टॉपर की कॉपी से हम समझेंगे, देन यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे, देन आंसर राइटिंग करेंगे। ये जर्नी है, ना कि यहाँ से आप यहाँ कूदेंगे, यहाँ से यहाँ कूदेंगे। ये जर्नी है, ये लाइन है, आप लोगों के लिए बनी हुई है। आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारा नॉलेज और कंटेंट। ये तभी होगा जब आपका फाउंडेशन कवर होगा। ये कवर करोगे, उसके बाद फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्ट्रक्चर एंड देन प्रेजेंटेशन। ओके, ये हो जाएगा इजिली। इन दोनों में हम डिले करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, ये मैं करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, दिस इज हाउ, ये पूरा प्लानिंग मैंने आपको समझा दी है। अब हम लोग चलते हैं रिया और उनकी कहानी पे कि आखिर इनका हुआ क्या। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सो अल्टीमेटली होता क्या था कि अनिल का मेंस में सिलेक्शन हो गया, मतलब मेंस लिख रहे हैं अनिल, रिया का नहीं हुआ। रिया का क्यों नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहां पर है। देखिए, रिया भी अच्छे बैकग्राउंड से आती है, अनिल भी अच्छे बैकग्राउंड से आता है। ठीक है, अनिल जो है वो इससे पहले भी प्री दे चुका था और ठीक ठाक उसका कवर हो गया था। रिया फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रही थी, तो रिया बहुत सारी चीजें समझ नहीं पा रही थी। कि हर टॉपर, कोई टॉपर बोल रहा है एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बोल रहा है एनसीईआरटी मत पढ़ो, कोई टॉपर बोल रहा है मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, कोई बोल रहा है मैंने नहीं पढ़ी है। किसी ने कहा कि नहीं टाइम टेबल जरूरी है, किसी ने कहा कि नहीं सिर्फ सेल्फ स्टडी करो, टाइम टेबल तुम सिर्फ और सिर्फ डेली का बनाओ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो रिया कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि रिया पहला अटेम्प्ट था एंड शी वाज ओवरवेल्म्ड विद द रिसोर्सेज। बुक लिस्ट प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम आ रही थी, टू मच ऑफ यूट्यूब वीडियोस प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, इस वजह से रिया का प्री नहीं हो पाया एंड देन प्री का लेवल भी दूसरे टाइप का था कि मैनेज नहीं कर पाई थी। बट स्टिल शी अगेन री एनरोल्ड इन माई प्रोग्राम एंड सेड सर आपकी गलती नहीं थी, मतलब द पेपर वॉज दैट, आपने सही गाइड किया था, मैं फिर से करूंगी और फोड़ूंगी इस बार। अनिल मेंस लिख रहा है क्योंकि अनिल को एक बार
धक्का लग चुका है 2024 के प्रीलिम्स में। ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर द लाइक मेंस वंस अगेन, बट इस बार फिर से वो मेंस दे रहा है और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है। इन सारी सिचुएशंस जो मैंने आपको बताई हैं, इन दोनों ने ही फॉलो की। बस रिया कंफ्यूजन में थी, ये करूं या ये करूं, वो करूं या ये करूं, और अनिल क्लैरिटी के साथ था। इन्होंने मेरी बात मानी, इन्होंने भी बात मानी मेरी, लेकिन इन्होंने 40 तो और लोगों की भी बात मान ली, तो और कंफ्यूजन हो गई। बट इन्होंने सिर्फ एक की बात मानी और उस पर फोकस करते हुए चले गए। अब आपको क्या पता है कि आप किसकी बात मानेंगे, किसी एक की या किसी 40 की? ये आप पर डिपेंड करता है। सो मेक श्योर यू चूज योर मेंटोर वाइसली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू चूज योर मेंटोर वाइसली एंड फॉलो देम। उनकी बातें समझो, क्योंकि उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत मतलब इसी बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं कि समझ पा रहे हैं। ऑलराइट, सो मेक श्योर। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि एक क्लैरिटी तो बन गई होगी कि करना क्या है, क्या नहीं करना है द नेक्स्ट 6 मंथ। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ मी टेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू बार बार अवेयर कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सारे एस्पिरेंट्स नहीं आएंगे इसमें, लेकिन तुम एग्जाम के लिए तैयारी करोगी 6 महीने एकदम डाई हार्ड मेहनत। बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, न्यू ईयर आने वाला है, दिवाली, दशहरा, सब कुछ आने वाला है इसमें, बट यू स्टिल बी फोकस। ये रिजल्ट काम देगा, ये मेहनत काम देगी आने वाले टाइम पे। ऑलराइट, सो डोंट मेक द मिस्टेक विच रिया हैज डन इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। मेक श्योर कि आप वो चीजें करेंगे। अगर आप वीडियो को आपने देख लिया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। याद है जो मैंने पहले यहां पे लिखा था, आप ये भी लिख सकते हैं, यस आई विल डू इट। ठीक है, यस आई विल डू इट, एंड हियर यू गो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद।